दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की। दोनों देश एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक जुड़ाव साझा करते हैं। रिश्तों में तनाव के बीच भारत से 50,000 टन चावल मंगाएगा बांग्लादेश। 200 करोड़ के आयात को दी मंजूरी। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के प्रयासों को सराहा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सूत्रों के अनुसार भारत और बांग्लादेश ने व्यापार समझौतों को नई ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया है। दोनों देश अब सीमा पर व्यापार को आसान बनाने और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आखिर में भारत और बांग्लादेश ने व्यापार समझौतों को नई ऊंचाई पर ले जाने का फैसला क्यों किया, और भारत और बांग्लादेश के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते में क्या सामने आया, ये सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। भारत और बांग्लादेश में अपने तनावपूर्ण संबंधों के बीच गुरुवार को एक महत्वपूर्ण समझौता किया। बांग्लादेश ने रविवार को 95 भारतीय मछुआरों को भारत को सौंप दिया, जबकि नई दिल्ली ने 90 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा कर दिया। रविवार को दोनों देशों के बीच खराब संबंधों के बीच एक दूसरे की हिरासत में मछुआरों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। मछुआरों को रिहा करने के फैसले की घोषणा नई दिल्ली और ढाका ने गुरुवार को की थी। मछुआरों के आदान प्रदान का समन्वय भारतीय कोस्ट गार्ड और बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड द्वारा किया गया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बांग्लादेशी पक्ष ने 95 मछुआरों और 4 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भारतीय कोस्ट गार्ड को सौंप दिया। इसमें कहा गया है कि भारतीय कोस्ट गार्ड ने 90 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा कर दिया, जिनमें डूबी हुई मछली पकड़ने वाली नाव कौशिक से बचाए गए 12 मछुआरे भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि हाल के महीनों में कई भारतीय मछुआरों को बांग्लादेश के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जब वे अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार कर बांग्लादेश के जल क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। इसमें कहा गया है कि कई बांग्लादेशी मछुआरों को भी भारतीय अधिकारियों ने इसी तरह की परिस्थितियों में पकड़ा था। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हमलों का विरोध करता रहा है। वहीं पिछले महीने अंतरिम सरकार द्वारा अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण की मांग के लिए नई दिल्ली को एक राजनयिक नोट भेजे जाने के बाद संबंध और भी खराब हो गए हैं। बता दें कि अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। वह बांग्लादेश से भारत आ गई थी और तब से भारत में ही रह रही हैं। और अगली खबर, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से 50,000 टन गैर बासमती उबले चावल आयात करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कदम घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया है। बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ महीनों से रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक संबंध हाल के राजनयिक तनाव के बावजूद अनवरत बने हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकारी खरीद समिति ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत की एक निजी कंपनी इस चावल की आपूर्ति करेगी। यह कंपनी सबसे कम बोली लगाने वाली साबित हुई है। इस सौदे के तहत 50,000 टन चावल की कीमत प्रति टन $458.64 निर्धारित की गई है, जिससे कुल लागत $22,942,000 लगभग 17 करोड़ रुपए या 167 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। 280 करोड़ टकरा होगी। सरकार की समिति ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन आवश्यकताओं और जनहित के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से 6 लाख टन चावल आयात करने की नीति प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश में चावल की कीमतों को स्थिर रखने में मदद करेगा। गैर बासमती उबला चावल एक ऐसा चावल है जो बासमती चावल की श्रेणी में नहीं आता। यह चावल आकार, खुशबू और स्वाद में बासमती चावल से अलग होता है। उबला चावल का मतलब है कि इस चावल को प्रसंस्करण के दौरान पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर भाप से पकाया जाता है और उसके बाद सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया को पार बॉयलिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया के कारण चावल के दानों में पोषक तत्व संरक्षित रहते हैं और यह अधिक पौष्टिक हो जाता है। उबले चावल पकाने में चिपचिपा नहीं होता और इसकी संरचना मजबूत रहती है।
यह चावल मुख्य रूप से दक्षिण एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में रोज़मर्रा के भोजन में इस्तेमाल किया जाता है। गैर बासमती उबला चावल आमतौर पर सस्ता होता है और इसका उपयोग चावल के व्यंजन जैसे पुलाव, बिरयानी या अन्य साधारण पकवान बनाने में किया जाता है। उम्मीद करत हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।